अकेला ईरान, दूसरी ओर इसराइल अमेरिका की दोस्ती, पूरा अरब देश, पूरा पश्चिम जगत। जी हां, 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क और उसका बुजुर्ग नेता पूरी ताकत दमखम के साथ सीना तान कर डटा रहा। इसराइल, जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही शायद पहली बार देखी। चर्चा है कि उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने। अब मामला इतने तक नहीं थमा, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अरब देश के लीडर भले ही अमेरिका इसराइल को अपना समर्थन देना ना बंद करें, लेकिन वहां की जनता को ईरानी लीडर खामेनेई से वो प्रेम हो जाएगा जिसका अंजाम खुद राष्ट्रपति ट्रंप समेत प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी नहीं लगा सकते हैं। एक फतवे से अमेरिका और इसराइल की सारी चाल धरी की धरी रह सकती है। दरअसल हाल ही में ईरान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मोहरेब यानी कि अल्लाह का दुश्मन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ फतवा जारी कर दिया, जो न केवल एक राजनीतिक विरोध है बल्कि इससे कहीं अधिक गहरी एक धार्मिक एकता की पुकार के तौर पर भी सामने आ सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस फतवे ने पहली बार वैश्विक इस्लामी परिदृश्य में ऐसा माहौल तैयार किया है जहां शिया और सुन्नी मतभेदों से परे एक साझा दुश्मन के विरुद्ध धार्मिक एकता की संभावना दिखने लगी है। इसे केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक उम्माह यानी इस्लामी समुदाय को जोड़ने वाला कदम माना जा सकता है। शिया और सुन्नी यही वो कथित दीवार है जो ईरान को युद्ध में अकेला छोड़ देती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान से जारी एक फतवा अब इस दीवार को गिराकर ब्रिज का काम कर सकता है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भले ही ईरान का साथ ना दें, लेकिन वहां की जनता के लिए यह फतवा किसी मसाल से कम साबित नहीं होगी, खासकर बहरीन जैसे देश जहां शिया बहुसंख्यक हैं जबकि सरकार सुन्नी की है। फतवा किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा? दरअसल चर्चा है कि अमेरिका और इसराइल भले ही वैश्विक पटल पर ईरान में सत्ता परिवर्तन की लालसा को खारिज कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे गेम खामेनेई के मर्डर तक की प्लानिंग की है। कुछ ऐसा ही कहना है सूत्रों का। अगर बात खामेनेई तक आई तो ईरान से ग्रैंड आयतुल्ला नासर मखोरम शिराजी हुसैन नूरी हामेदानी का फतवा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। धर्म, नेतृत्व और भविष्य की राह। इस्लाम में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, उसके पैगंबर और उसके अनुयायियों के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में हो। यह अवधारणा शिया और सुन्नी दोनों स्कूलों में समान रूप से मौजूद है। हाल के सालों में मुस्लिम दुनिया में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े हैं, विशेष रूप से सीरिया, यमन और इराक जैसे क्षेत्रों में। लेकिन यह फतवा एक ऐसा विरल उदाहरण है जहां ईरान ने धर्म के नाम पर विभाजन नहीं बल्कि धर्म के आधार पर समावेश की कोशिश की है। ईरानी धर्म गुरुओं ने अपने वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया है कि जो भी इस्लाम के दुश्मनों के विरुद्ध खड़ा होता है, वह चाहे किसी भी फिरके, मजहबी मत से हो, वह इस्लामी प्रतिरोध का हिस्सा है। यह संदेश सीधा था। यह लड़ाई शिया बनाम सुन्नी नहीं बल्कि हक बनाम जुल्म है। इस बयान ने कई सुन्नी विद्वानों को भी इस फतवे का समर्थन देने के लिए प्रेरित किया, खासकर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों में। यह फतवा न केवल एक धार्मिक आदेश था बल्कि एक रणनीतिक मैनिफेस्टो की तरह है जो पूरे इस्लामी जगत को एक साझा उद्देश्य के लिए एकत्र होने का आह्वान करता है। अब सवाल है कि अयातुल्लाह का बार बार जिक्र हो रहा है। आखिर अयातुल्लाह को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो इसका जवाब है, अयातुल्लाह शिया मुसलमानों की यहाँ एक उच्चतम दर्जे की धार्मिक उपाधि है जो शिया समुदाय के इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दूसरी कई तरह की विधाओं में महारत हासिल करने के बाद मिलती है। शिया मुसलमान अपने मजहबी मामलों में
अयातुल्लाह से ही अल्लाह के आदेश के बारे में सवाल करते हैं। इन सवालों का जो जवाब धार्मिक आधार पर दिया जाता है उसे फतवा कहा जाता है। एक समय में दुनिया में कई अयातुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जानकार, समझदार और विश्वसनीय माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है अयातुल्लाह अल उज़्मा या ग्रैंड अयातुल्लाह। ईरानी समर्थकों का मानना है कि फतवे का उद्देश्य महज विरोध नहीं बल्कि एक वैकल्पिक इस्लामी नेतृत्व गढ़ना है, ऐसा नेतृत्व जो उम्मा को जोड़ सके। ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस्लामिक दुनिया की एकता के लिए तैयार है, बशर्ते अन्य देश भी न्याय के पक्ष में खड़े हों। अगर यह फतवा केवल शब्दों में न रह जाए बल्कि इसकी भावना को मुस्लिम जगत स्वीकार करे तो यह शिया सुन्नी एकता की ओर पहला सच्चा कदम बन सकता है। इसराइल और अमेरिका को जंग के मैदान में करारी चोट देने के बाद अब ईरान ने एक और धमाका कर दिया है। ये आग उगलने वाले बम का धमाका नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक है। अगर ईरान के दावों में सच्चाई है तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ये धमकी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को है। ईरानी हैकर्स का कहना है कि उनके पास ट्रंप के कुछ ऐसे ईमेल हैं जिन्हें वो लीक करने या पत्रकारों को बेचने जा रहा है। ईरानी हैकर्स का दावा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके स्टाफ की ऐसी जानकारियां हैक कर ली हैं जो दुनिया में नया सियासी बवंडर पैदा कर देंगी। उनके पास ट्रंप की टीम से जुड़े कुछ अहम लोगों के ईमेल्स का पूरा डेटा है। इनमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिंगन, ट्रंप के सलाहकार रॉजर स्टोन का नाम शामिल है। इसके अलावा स्टॉर्मी डेनियल्स, वो पोर्न स्टार जो ट्रंप के खिलाफ रही हैं, उनके भी डेटा इस हैकर्स ग्रुप के पास हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ग्रुप का कहना है कि वो इन ईमेल्स को बेचने का मन बना रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को हैकर ने बताया कि उनके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिंगन और स्टॉर्मी डेनियल्स के ईमेल अकाउंट्स के विवरण हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री हैं जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया गया था। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए और भविष्य में ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन IAEA के चीफ ने इसके उलट बयान दिया। उनका कहना है कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये मामला काफी उठा था अमेरिका में। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की उनकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इसराइल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को मिल रही धमकी ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम की वो बातें दुनिया के सामने लाएं जो अब तक छिपी हुई थीं। ये लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल हैं जिन्हें ईरानी हैकर्स जो फर्जी नाम रॉबर्ट के तहत काम करते हैं उन्होंने चुराया और अब इसे लीक कर देंगे। इस धमकी के बीच यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA के प्रवक्ता मार्सी मैकार्थी ने कहा है कि ये एक शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान है जो ध्यान भटकाने के लिए है, बदनाम करने की एक कोशिश है। मैकार्थी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री असत्यापित सामग्री है, यानी उसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है
और इसका इस्तेमाल करके दुश्मन हमें धमकी दे रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। CISA के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही इसके दोषियों को हम ढूंढ निकालेंगे और न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। इधर डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे अमेरिका और इस्राएल को सीधा युद्ध छेड़े बिना भी नुकसान पहुंचाया जा सके। साइबर अटैक, डेटा लीक और ऑनलाइन ऑपरेशन अब ईरान की नई जंग बन चुके हैं और ईरान से सीधे उलझकर ट्रंप की टीम अब इस खतरे के बिल्कुल निशाने पर है।